सर अब पीर को ये होगी जो समात है और उससे पहले 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया गया है, तो क्या देख रहे हैं अब ये मामला किस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है? फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी है वो बरकरार है मज़ीद। जी देखें, अदालत में आज समाअत हुई थी। अदालत के सामने जो इशू पेंडिंग आया आज वो ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में लिखा हुआ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाय करते हुए, उस पर इन्हिसार करते हुए मैं ये 10 वोट जो हैं वो मुस्तरद करता हूँ आर्टिकल 63A के तहत। तो अदालत ने आज मैंने जब बहस की थी अदालत में, तो मेरी बहस यही थी कि जी ना तो आर्टिकल 63A ये कहता है कि पार्टी हेड अगर कोई चीज़ कह दे और उसकी खिलाफ वर्जी हो तो वो लोगों के वोट्स नहीं काउंट होंगे, ना आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये कहती है, बल्कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल और जो जजमेंट है वो दोनों ये कहती हैं बड़े वाज़ेह तौर पे कि अगर एक पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन करती है या देती है और वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो डायरेक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी होती है, उसके उसके खिलाफ कोई वोट किया जाता है, तो फिर वो लोग डिफेक्टर समझे जाएंगे और उनका वोट नहीं काउंट होगा। तो पीएमएलक्यू आप देखें कि उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी 10 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। वो 10 के 10 मेंबरान ने फैसला किया कि हमने परवेज इलाही के लिए वोट करना है। वो 10 के 10 मेंबरान ने इनफैक्ट परवेज इलाही के लिए वोट भी कर दिया। तो जब पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला कर चुकी और उन्होंने वोट भी उसके मुताबिक किया, तो पार्टी हेड जो मर्जी कहता रहे, उसका 63A या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। तो जब ये बहस सुनी तो अदालत ने फिर कहा कि ये आइन की तशरीह का मामला नहीं, ये तो हमारी ही जजमेंट की एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का मामला है। तो हम पूछना चाहते हैं डिप्टी स्पीकर से कि वो किस तरह समझते हैं कि हमारी जजमेंट में क्या लिखा है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि हमें तो नहीं नजर आ रही कोई ऐसी चीज। उसके बाद जब वो 2 बजे उनकी तरफ से इरफान कादिर साहब पेश हुए थे, तो जब की समाअत हुई वो कोई 2:30 बजे शुरू हुई, समाअत लेट हो गई क्योंकि रश बहुत था। लेकिन जब वो समाअत शुरू हुई तो उससे भी जज साहिबान ने सारे रिस्पोंडेंट्स के वकला से यही पूछा कि आप हमें अपनी हमारी पुरानी जजमेंट में से दिखा दें या आर्टिकल 63A में से दिखा दें कि अगर पार्टी हेड अगर कोई चीज़ कह दे तो वो पार्टी हेड की बात अगर मेंबर नहीं मानता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसका वोट नहीं काउंट होगा। तो ये जब बार बार वो कहते रहे तो जब वो नहीं सेटिस्फाई हुए तो फिर अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि हम प्राइमा फेसा यानी ऑन द फेस ऑफ इट हमने अपनी फाइनल फैसला नहीं किया, लेकिन इनिशियल हमारा यही रिएक्शन है कि जो रूलिंग है ये आर्टिकल 63A के भी खिलाफ है और हमारी जजमेंट के भी खिलाफ है। इसलिए हम ये नहीं ये इलेक्शन जो है इसके ऊपर एक बहुत गहरा बादल है, डार्क क्लाउड्स आर ऑन इट, और हम नहीं समझते कि ये हम इसको एक ऐसे इस इलेक्शन को हम इस वक्त माने। तो हम ये चीफ मिनिस्टर को की पावर्स को कर्टेल करते हुए वही जो पहले हमने ऑर्डर दिया था उसी के तहत चलाते हैं इस मामले को मंडे तक, और मंडे को फिर हम फैसला सुन के बात दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दे के जो जवाब देने राइटिंग में हम उनको मजीद सुन के हम उनकी बहस को हम फैसला करेंगे। ठीक है अली साहब, मैं को सवाल करना चाह रहा हूँ, ज्यादा दे दे दो। भट्टी साहब सवाल करना चाह रहे हैं अली जफर साहब। जी भट्टी साहब। अली साहब गुजारिश ये है, 63A बिल्कुल वाज़िया है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक लेटर दे दिया है। क्या डिप्टी स्पीकर को अख्तियार है कि सिर्फ 5 मिनट पहले एक लेटर आए जिसके फैक्ट्स भी ना पता हो और वो जो चाहे मर्जी फैसला दे दे? तो इस तरह तो सियासी निजाम कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब आज उनको कर दी है तो इसको ऊपर से अपोजिशन कह रही है फुल बेंच बनाया जाए। क्या ये ज्यादा सिंपल केस नहीं है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि उन्हें 1 जुलाई की पोजीशन पर ले जाए? ये बिल्कुल बड़ा सिंपल केस है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें ना, कल तो इतवार है तो उसमें समाअत नहीं हो सकती है, इसलिए मंडे का रखा है। और मंडे को अदालत ने कहा है कि हम इसको लंबा, इससे सिंपल इशू है, हम अभी सेटिस्फाई नहीं है और स्पीकर के पास हमारे मुताबिक कोई ये नहीं था जवाब रूलिंग देने का। लेकिन क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है जिसमें दूसरी साइड ने मांगा कि हमें मौका दिया जाए कि हम राइटिंग में भी जवाब दे दें, जी। तो
अदालत ने कहा कि हम राइटिंग में आपका जवाब मांग लेते हैं। ठीक है। अली ज़फ़र साहब, डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जिस तरह की आप बताया कि उनकी रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि उनके अगेंस्ट है, और तमाम जो सूरत हाल रही, जिस तरह आपने भी बताया, हम लोगों ने भी कवर किया सारी समात को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, क्या लास्ट क्या सवाल था? डिप्टी स्पीकर साहब के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई हो सकती है अगर, तो ये सारा जो मामला है जिसको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनके फैसले के अगेंस्ट है ये? मेरी नज़र में स्पीकर के खिलाफ आईनी तौर पे कार्रवाई नहीं कर सकता अदालत। उनकी जो फैसला है उसको तो करदम करार दे सकते हैं, उसके बाद अदालत ये भी फैसला कर दे सकती है कि चूंकि इलेक्शन हो गया है और उसमें हाईएस्ट वोट जो परवेज इलाही साहब के हैं तो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकती है अदालत, लेकिन स्पीकर के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इस किस्म का हुक्म आ सकता है और पीर के रोज़ ही इसका फैसला हो जाएगा, या ये मामला भी कुछ चलेगा कुछ दिन? जितनी मेरा ख्याल है जो चूंकि इसको बड़ा एक तरह से महदूद कर दिया है सारे मामले को, और ये कहा है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने अपनी जजमेंट में या आर्टिकल में कहाँ ये लिखा हुआ है जो स्पीकर साहब कह रहे हैं, और स्पीकर साहब ने इस मामले को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मामला अदालत ज़्यादा लंबा करेगी। और अदालत ने ये इंडिकेट भी किया है कि वो इलेक्शन चीज़ें उनके मुताबिक सही नहीं हुआ, ये रूलिंग सही नहीं है, इसलिए वो उसका फैसला आइदर वे जल्द से जल्द करेंगे। उनका ख्याल है कि इसको डिले करने से नुकसान हो रहा है ऑलरेडी इकोनॉमी को। ठीक है। आप समझते हैं डिप्टी स्पीकर साहब को आज पेश होना चाहिए था, क्योंकि कल उन्होंने असेंबली में कहा था कि आप जहां, राजा बशारत ने जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आप जहां मर्जी ये मामला लेकर जाएं, मैं वहां पर पेश होने को तैयार हूं। तो इसमें अदालत के क्या यहाँ पर कमेंट्स थे, अदालत की क्या एक्सपेक्टेशन थी, और डिप्टी स्पीकर साहब के पेश ना होने के हवाले से इसके लीगल मैटर्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है? जी देखिए, अब उनके अपने वकील के थ्रू पेश हो गए हैं वो वकील के थ्रू भी एक ही बात होती है, बेशक आप खुद ना पेश हों, लेकिन उनका ना आना मुझे ज़रा थोड़ा इस तरह अजीब लगा, और इस वजह से अजीब लगा, कानूनी बहस अलग, मुझे इसलिए अजीब लगा क्योंकि जब हाई कोर्ट में ये केस चल रहे थे, जब आपको याद है कि इलेक्शन का पहले भी हाई कोर्ट में भी चला, एक सिंगल जज चीफ जस्टिस साहब के पास, और लाहौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में भी चला, तो डिप्टी स्पीकर साहब खुद चल के पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और उन्होंने वहाँ खुद बहस भी की और वहाँ अपने दलाइल भी पेश किए। तो अगर वो हाई कोर्ट में आ सकते हैं और खुद आ सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको स्पेशली बुलाए, उधर तो हाई कोर्ट ने तो बुलाया भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो फिर वो नहीं आए, तो इसलिए मुझे अजीब लगा। बाकी अगर उन्होंने चूज किया अपने वकील के थ्रू आना, तो वो इजाजत दे दी थी अदालत ने, फिर अदालत ने इंसिस्ट नहीं किया कि वो खुद आए। जब वो उनके वकील आ गए तो फिर अदालत ने समझा कि ये मुनासिब है, वो वकील को ही सुन लेंगे, वकील उनकी जगह दलाइल दे दें। लेकिन वकील साहब ने भी आके यही कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं उनसे भी, मेरी डिस्कशन नहीं पूरी हुई, मैं डिस्कशन जब पूरी होगी तो मैं फिर मंडे को बहस करूंगा मज़ीद।